करीब 22 साल की एक लड़की होती है। उसे कभी पेट में दर्द होता है तो कभी उसे उल्टियाँ आती है। लड़की काफी परेशान हो चुकी थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे कभी पेट में अचानक तेज दर्द होता है तो कभी उल्टियाँ आती है। उसकी माँ कहती है, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं गाँव जाकर तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब से दवा लेकर आऊंगी, तुम उसे खाकर ठीक हो जाओगी। उसकी माँ दवाई लेने के लिए जाती है। वह लड़की को दवाई देती है, लेकिन दवाई उतना खास असर नहीं कर रही थी। उस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। फिर एक दिन उसकी लड़की को वह डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, हो सके तो तुम शहर की तरफ रुख करो और शहर जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना, किसी अच्छी जगह पर इसका ट्रीटमेंट करवाओ। उस लड़की के माता पिता जब उस डॉक्टर की बात सुनते हैं तो वह शहर की तरफ जाते हैं और शहर जाने के बाद जब उसकी बेटी को महिला चिकित्सक को दिखाया जाता है तो महिला चिकित्सक कहती है, मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है और ये पिछले 5 महीने से प्रेग्नेंट है। ये बात जैसे ही उसके माँ बाप सुनते हैं उनके पैरों तरीके से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। दरअसल उनकी बेटी अभी तक कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। यह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। माँ बाप आपस में बातचीत कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब हम इस हॉस्पिटल से अपने घर जाएं, कब यहाँ से छुट्टी हो। जैसे ही छुट्टी होती है वो लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपनी बेटी से बातचीत करते हैं, उसे दुलारते हैं, प्यार से पुचकारते हुए उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तब वह लड़की कहती है कि उसका जो मेरा भाई है उसने ही उसके साथ गलत काम किया है, उसी वजह से उसके पेट में ये बच्चा पल रहा था। बात घर की थी इसलिए वह बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन डर लग रहा था अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो इस लड़की से शादी कौन करेगा, इसे अपनी जिंदगी में कौन अपनाएगा। और उन्होंने तभी एक डॉक्टर से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, इसका आवर्षण करा दीजिए और यह आगे की जिंदगी ठीक ठाक गुजार सके। डॉक्टर साहब साफ इनकार कर देते हैं। फिर वह दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं। ज्यादातर डॉक्टर साफ साफ इनकार कर देते हैं और वह इस काम को करने से पूरी तरीके से इनकार करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको करना ही है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट जाकर आप लिखवा कर लेकर आइए, फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। फिर उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वक्त ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और डॉक्टर ने अब यह कहना भी शुरू कर दिया था कि अगर अब इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की गई तो उसकी माँ को की जान को भी खतरा हो सकता है, फिर हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे। अब यह बात सोचने पर मजबूर कर देती है उन लोगों को, और गांव में बदनामी ना हो जाए, लोगों को इस बात का पता न चल जाए आखिरकार क्या होगा। तभी माँ बाप अपनी बेटी को वहां से 120 किलोमीटर दूर ले जाते हैं और वह सही समय आने का इंतजार करने लगते हैं। 4 सितंबर 2025 को वह तारीख आ जाती है जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। यहाँ से जो कहानी आगे बढ़ती है, यह कहानी इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस सच्ची घटना में। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है भीलवाड़ा। इसका एक कस्बा लगता है बिजोरिया और बिजोरिया कस्बा के पास एक जंगल है, वहाँ सीता माता कुंड एक मंदिर है। और यह बात कर रहा हूँ मैं 23 सितंबर 2025 के लगभग दोपहर के लगभग 1:20 के आसपास के वक्त हो रहा था। इसी बीच में बकरी चराने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हीरालाल तेली होता है, उसकी उम्र लगभग 55 से 58 साल के आसपास होती है। और इसी बीच में वह सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए पत्थरों के ढेर के पास जाकर बैठ जाता है। जैसे ही पत्थरों के ढेर के पास जाकर बैठता है तो वहां उसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। शुरुआत में तो वह एकदम डर सा जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आवाजें आखिरकार ये कहाँ से आ रही है। बड़े ध्यान से वह आवाजें सुनने की कोशिश करता है। बिल्कुल सुनसान एरिया था, वहां दूर दूर तक कोई आहट नहीं थी, किसी के आने की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन पत्थरों के बीच से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। वो आवाजें शांत हो जाती है। 5 मिनट के बाद फिर वह दोबारा आवाजें आने चालू हो जाती है। अब इसके बाद उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाते हुए, लगभग 55-57 साल का वह बुजुर्ग आदमी होता है जिसका नाम हीरालाल तेली होता है, वो पत्थरों के ढेर के पास जाता है और जाकर वहां देखता है। वह देखने के बाद एकदम पीछे की तरफ गिर जाता है। दरअसल पत्थरों के ढेर के अंदर 15 से 20 दिन के आसपास का एक नवजात बालक था जो पत्थरों में दबा हुआ था। अब इसके बाद उसने उस बच्चे को देखा और देखने के बाद फिर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है
कि यह अगर पुलिस को पता चल जाएगी यह बात तो वह पुलिस उसे पकड़ेगी, जेल में डाल देगी। कहीं ऐसा ना हो कि यह नया केस उसके सिर पर आ जाए। तभी बच्चे की सिसकने की आवाज फिर से उसे आती है। वह सोच रहा था कि अगर मैं बच्चे को न निकालूंगा तो ये यहीं पर दम तोड़ देगा। आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। तब उसे ख्याल आता है यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर सीता माता कुंड मंदिर है। वहाँ एकदम मंदिर के पास वो व्यक्ति जाता है और जाने के बाद वहाँ देखता है कि हेमराज गुर्जर, बाबू पंडित, वीरेंद्र सिंह ये तीनों मौके पर मौजूद थे। वह हाँफता हुआ उनके पास जाता है और कहता है, भैया जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ चलो। वो लोग कहते हैं कि बात क्या है, इतने हाँफ क्यों रहे हो। उसे बहुत डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, इसलिए उन तीनों को वो जल्दी जल्दी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और वह तीनों एकदम तुरंत वहां मौके पर पहुंचते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। उन्होंने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा था देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई केस हमारे ऊपर बन जाए। तब उन्होंने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करने के बाद अभी तक जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था सब कुछ बता दिया। कहा साहब यहाँ पर एक बच्चा है और हम उसे कुछ हाथ वाथ नहीं लगा रहे हैं, आप जितनी जल्दी हो सके तुरंत यहाँ पर आ जाओ। पुलिस ने बात सुनी। पुलिस ने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उन पत्थरों को तुम हटाओ। पत्थरों को हटाने के बाद उस बच्चे को निकालो, बाहर निकाल कर उसे सीधे किसी ठंडे स्थान पर लेकर जाओ, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही थी वहां पर। उस बच्चे को स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए हमारे आने से पहले तुम जो कुछ करोगे उसका वीडियो भी बना लेना, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपको कुछ भी नहीं कहेगी। अब पुलिस द्वारा कही गई इस बात से उन लोगों को हिम्मत मिल जाती है। हीरालाल तेली, हेमराज गुर्जर, बाबू पंडित और बीरेंद्र सिंह इन चारों ने मिलकर हिम्मत जुटाने की कोशिश की। आखिरकार एक एक पत्थर को वहां से आराम आराम से हटाया। हटाने के बाद फिर उसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक 15 से 20 दिन का नवजात बालक है। जैसे ही उन्होंने उसे करीब से देखा तो उसकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी हो चुकी थी। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस बालक के मुंह में बड़े बड़े पत्थर घुसे हुए थे, उसके होंठ चिपके हुए थे। ये बात चिपकने की ऐसे भी पता चल जाती क्योंकि पास में एक फेविक्विक का रेपर पड़ा हुआ उन्हें दिखता है और इससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा रहा था। आपस में वो लोग सलाह मशवरा करते हैं कि इस बच्चे के मुंह में पत्थर रखकर उसके बाद इसके होठों को फेविक्विक से चिपका दिया गया है ताकि यह रो न सके, यह चीख न सके। और उन लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसके मुंह से जब पत्थर निकाले और जैसे ही उसके मुंह से पत्थर निकाले तो वो बच्चा जोर से दहाड़ मारते हुए रोना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था मानो वह कब से रोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उन पत्थरों की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी, वह रो नहीं पा रहा था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर जैसे पहुंचती है, पुलिस के साथ 108 यानी एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच जाती है। इस बालक को यहाँ से नज़दीकी एक कस्बा लगता है बिजोलिया। बिजोलिया में ही एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उस बच्चे को जो भूख से तड़प रहा था, फीडर के माध्यम से उसे दूध पिलाया जाता है ताकि उसकी भूख शांत हो सके। उसके बाद जब उसके पैर देखे जाते हैं तो एक पैर था जो धूप से पूरी तरीके से झुलस गया था। धूप में उसके मुंह में पत्थर जाने की वजह से मुंह के अंदर इन्फेक्शन जा चुका था। डॉक्टर उसे वहां पर प्राथमिक उपचार देते हैं। उपचार देने के बाद तुरंत इसे जिला अस्पताल भीलवाड़ा के लिए रेफर कर देते हैं और फिर वहां से महात्मा गांधी हॉस्पिटल में NICU में उसको भर्ती कर दिया जाता है। अब इस बच्चे का इलाज शुरू हो जाता है। जो वीडियो उन लोगों ने बनाया था वह वीडियो अब चारों तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होना चालू हो जाता है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली थी और FIR दर्ज करने के बाद पुलिस को एक गुप्त फोन कॉल आता है। फिर भीलवाड़ा पुलिस चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव लगता है भैंसरोड, वहां जाती है और जाने के बाद आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उसके घर में एक महिला वो भी पुलिस के साथ आ जाती है और साथ में एक बेटी जो लगभग 22 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। पुलिस उसको भी लेकर जाती है। अब लाने के बाद उनसे जब पूछा जाता है कि ये जो बात चल रही है इस बात से तुम्हारा कितना ताल्लुक है, क्योंकि पुलिस के पास ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सटीक बैठती थी। आखिरकार पुलिस ने जब इनसे बातचीत करना शुरू किया तब लड़की के बाप ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि साहब अप्रैल 2025 के आसपास की बात है, उसकी बेटी को पहली बार जब दर्द हुआ था तो वो शहर की तरफ लेकर जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि उनकी बेटी पिछले 5 महीने से प्रेग्नेंट है। उन्होंने अबॉर्शन कराने के लिए इधर उधर हॉस्पिटलों के ठोकरे खाए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है अबॉर्शन करने के लिए। वो लोग डर गए थे अगर ये समाज में बात पता चलेगी तो उनकी बेटी को कोई अपनाएगा नहीं। वो अपनी बेटी को नहीं मानना चाहते थे।
गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन गर्भपात नहीं हुआ। यहाँ से 120 किलोमीटर दूर बूंदी जिले में बसली थाना क्षेत्र में खेतों की तरफ जाता है और वहां पर एक किसान का खेत वो किराए पर ले लेता है और उस खेत में एक मकान बना हुआ था, वहीं पर वह रहने लगते हैं। उन्होंने वहां पर अपना पता मध्य प्रदेश का बताया था। वो कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश से आए हैं और हमारी बेटी का जो पति है वो उसे छोड़कर चला गया है। हम लोग यहीं मेहनत मजदूरी करेंगे, भरण पोषण करेंगे और हमारी लड़की का यहीं पर इलाज कराएंगे। और उन्होंने तय किया था कि वह 15 सितंबर 2025 तक यहाँ पर रुकेंगे, बाकी इसके बाद वह यहाँ से चले जाएंगे। आखिरकार 4 सितंबर 2025 को तारीख आती है। बूंदी के सरकारी अस्पताल में अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और जब वहां पर पूछा जाता है कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो वो लोग इसके पति का फर्जी नाम वहां पर दर्ज करा देते हैं और उनकी बेटी फिर एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। वो इस बच्चे को मारना भी नहीं चाहते थे, इसलिए हॉस्पिटल में उन्होंने कई लोगों से संपर्क किया, कई लोगों से बातचीत की कि हमारी बेटी को बेटा हुआ है, अगर कोई खरीदार हो तो आप इसे खरीद सकते हैं, हम कुछ कम पैसों में ही इसे दे देंगे। लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिलता है। जब खरीदार नहीं मिलता है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। आखिरकार वो वापस उसी जगह पर आते हैं, लेकिन वो वहां पर 23 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे तक रुकते हैं और 8 बजे उठते ही वह यहाँ से बूंदी से भीलवाड़ा के लिए एक ट्रैक्टर ट्राली जा रहे थे। तो वो इसी में सवार होकर बिजोलिया जाकर रुक जाते हैं। बिजोलिया के पास जंगल है और उस जंगल में सीता माता का जो कुंड मंदिर बना हुआ है वहां पर जाते हैं और वहां से लगभग 200 मीटर दूर जंगल की तरफ जाने के बाद वह जंगल में पहुंचते हैं और जंगल में अपने नाती के मुंह में बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं ताकि वह चीख न सके, चिल्ला न सके। पत्थर रखने के बाद उसके होठों को फेविक्विक से चिपका देते हैं ताकि वह पत्थर बाहर ना आ सके और अंदर ही रहे और ये चीख न सके, चिल्ला न सके। वो लोग चाहते थे कि जब इसे दाना पानी नहीं मिलेगा तो वो ऐसे ही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा, लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहाँ पर यह बुजुर्ग देवदूत बनकर पहुंचता है और इस बच्चे की जान बच जाती है। उस बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, वहां पर उसका इलाज चल रहा था। पुलिस इस मामले में केस दर्ज करती है और उस बेटी के पिता को और बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि इसमें उसकी मां का कोई ज्यादा रोल नहीं था। इन लोगों ने जो काम किया था वो वाकई बहुत ही भयानक, बहुत ही निर्दयी तरीके से किया था। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को सचेत और सावधान करना है ताकि आप लोग जहां भी रहो सावधान रहो, सुरक्षित रहो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले एपिसोड के साथ ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।